प्यारे श्रोताओं, आज हम जानेंगे रावण की सच्चाई। हम जानते हैं कि रावण के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, न सोने की थी, न धन की थी, न दौलत की थी, न बुद्धि की, न विवेक की। पर फिर भी उन्होंने एक छोटी सी कुटी में रहने वाली स्त्री का अपहरण क्यों किया? असल में बात ना तो कोई दौलत की थी और ना ही कोई स्त्री मोह की थी। बात शुरू होती है काफी पूर्व वर्ष। एक प्रताप भानु नाम का राजा और सुंदर सी नगरी में राज्य करता था। कौशिकी नगरी में सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। राजा बड़ा दयालु था, बल विवेक से परिपूर्ण था और राजा के दो पुत्र थे। एक का नाम था भानु प्रताप और दूसरे का नाम था आर्यवर्धन। राजा की मृत्यु के बाद प्रताप भानु को राज्य सौंपा गया। प्रताप भानु भी अपने पिता की तरह शासन चलाता था और दीनहीनों की सेवा करता था। एक समय राजा को सूचना मिली कि एक जंगली सुअर आ रहा है और इन्होंने तबाह मचा रखी है। राजा ने उस सुअर को पकड़ने के लिए निश्चय किया। एक समय राजा अपनी सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गए और अचानक से उनकी दृष्टि एक सुअर पे पड़ी और उस सुअर के शिकार के लिए राजा आगे आगे बढ़ता जा रहा था। शिकार के पीछे पीछे बढ़ते बढ़ते राजा घने जंगल में पहुंच गए। मेरे प्यारे श्रोताओं, दिन ढल रहा था, शाम होने जा रही थी, रात्रि का समय हुआ। कोई ठहरने का वहाँ स्थान नहीं था और जो जो रात्रि बढ़ने लगी, जंगली जानवरों की दहाड़ना शुरू होने लगी। राजा का मन थोड़ा सा भयभीत होने लगा और जब भयभीत होने लगा, राजा भूख प्यास से व्याकुल राजा इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई रहने का ठिकाना नहीं मिला। अंत में राजा की नजर एक कुटी पे पड़ी। उस कुटी पे जाके राजा ने आवाज लगाई और आवाज लगाकर जैसे ही पुकारा, सन्यासी बाहर आया। सन्यासी ने राजा को पहचान लिया कि ये भानु प्रताप है, लेकिन राजा ने नहीं पहचाना। राजा ने अपना परिचय दिया मंत्री पुरोहित के रूप में। कहा कि हे महाराज, मैं एक राजा का मंत्री हूँ, पुरोहित मंत्री हूँ और मैं शिकार के लिए आया था और यहाँ शिकार करते करते रात्रि का समय हो गया। मैं भूख प्यास से व्याकुल हूँ महाराज, मुझे इस कुटी में ठहरने का अवसर दे। रात्रि में मैं अगर इस कुटी में ठहरूंगा, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। तो सन्यासी ने कहा ठीक है हे राजन। पहली बात तो ये है कि किसी ने भी अपना परिचय पूर्णतः से नहीं देना चाहिए, वो भी अनजान को। दूसरी बात, मैं आपकी इस विनम्रता से, इस दयालुता से मैं बड़ा खुश हूँ। ठहरिए राजन, मेरी कुटी में ठहरिए। हे राजा, आप तो बड़े दयालु हैं, मुझे बुद्धिमान लग रहे हो और दयालु भी लग रहे हो। हे महाराज, आप ऐसा करो, मेरी कुटी में ठहरो और यहीं पर ही भोजन करें। रात्रि के समय राजा शरीर में थकान हो रही थी और राजा ने क्या किया, वहाँ ठहर गया और नींद आ गई। और सन्यासी ने एक सुअर को देखा। उस सुअर ने भी पहचान लिया कि ये कालकेतु राक्षस है और सन्यासी और कालकेतु राक्षस दोनों आपस में बातचीत करने लगे। अब सन्यासी जो मुनि था, ये भी एक राजा था और बार बार प्रताप भानु ने इसे युद्ध में हरा दिया था, इसके राज्य को छीन लिया था। आज वही सन्यासी है प्यारे श्रोताओं, जो आज अपना बदला लेना चाहता है। और ये सुअर कोई सुअर नहीं था, ये कालकेतु राक्षस था। काल
कालकेतु राक्षस के 100 पुत्र 10 भाई प्रताप भानु ने युद्ध में मार डाले, इसलिए ये भी बदला लेना चाहते थे। दोनों ने प्लान बनाया और बदला लेने का निश्चय किया। अब आगे देखिए क्या होता है इसके साथ। सुबह हुई। सुबह होने पर राजा ने कहा कि महाराज अब मैं अपनी नगरी को जा रहा हूँ। लेकिन सन्यासी ने कहा, हे राजन, हम तुम दोनों मित्र बन गए हैं। आप ऐसा करो, मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं और मैं अपनी बल सिद्धि की शक्ति से मैं तुमको भी सिद्ध कर सकता हूँ, तुमको बलशाली बना सकता हूँ। कहने लगा, ठीक है, लेकिन महाराज ये बताओ, आपने मेरा नाम को कैसे जाना? मैं तो इस जंगल में पहली बार आया था। कहने लगा कि सृष्टि के प्रारंभ से ही मैं यहाँ तपस्या कर रहा था और यहीं पर ठहरा। अब सन्यासी ने कहा कि हे राजन, आप ऐसा करो, भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराओ। जब भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो आप शक्तिशाली और बल विवेक हो जाओगे, क्योंकि ब्राह्मणों के पास तप का बल होता है। इसीलिए आप ऐसा करो कि परिवार सहित ब्राह्मणों को भोजन कराओ। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन महाराज, आपने मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी? कहने लगा, मैंने तो सदियों समय पहले यहाँ पर अपना तप करके और अपने शरीर की सिद्धि को प्राप्त किया था, इसीलिए मैं आपको भी बलशाली बना देता हूँ। कहने लगा, ठीक है। अब राजा के मन में ये लालच आई कि मैं बल विवेक होना चाहता हूँ और मैं बड़ा शक्तिशाली होना चाहता हूँ, फिर मुझ पर कोई भी राजा आक्रमण नहीं करेगा। ये बात राजा के हृदय में कूट कूट कर भर गई। अब राजा अपने देश के लिए चल दिए। अब कालकेतु और सन्यासी कपटी मुनि ये दोनों ही बातचीत करने लगे और कहने लगे, ठहरिए राजन, आप ऐसा करना कि मैं आपके पुरोहित मंत्री के रूप में आऊँगा और आप किसी को बताना नहीं। ठीक है। राजा ने अनुष्ठान किया, यज्ञ की तैयारी की, सब भूखे ब्राह्मणों को बुला के लाया और उनको भोजन कराने लगा। तो कालकेतु है, ये भी एक पुरोहित के भेष में चला गया और पुरोहित के भेष में जाके ब्राह्मणों को जैसे ही कहने लगा कि हे राजन, अब भोजन परोसो। ब्राह्मणों के लिए पुरोहित ने जब भोजन परोसा तो उनके अंदर अनेक जंगली जानवरों का मांस डाल दिया। और जब मांस डाल दिया और जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने लगे तो आकाशवाणी हुई, ये ब्राह्मणों, इस भोजन को मत करना। अगर इस भोजन को कर लोगे तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा। आप इसे भोजन मत करो, क्योंकि इसके अंदर मांस मिला हुआ है। मेरे प्यारे श्रोताओं, राजा कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही ब्राह्मणों ने क्रोध आया और कहने लगे, रे मूर्ख राजा, तुमने हमें बुलाया, निमंत्रित किया और बुलाया, और आप क्या कर रहे हो? हमें मांस खिला रहे हो, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हो। जाओ, तुम्हारे अगला जन्म राक्षस का होगा। ऐसे कहकर ब्राह्मण वहां से चले गए। ब्राह्मणों को रोका, हे महाराज ठहरो, ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करो। राजा ने हाथ जोड़े, क्षमा याचना की और जैसे ही भोजन का रूम में गए तो वहाँ पर न मंत्री था, राजा पुरोहित था, न भोजन बनाने वाले थे, कोई नहीं था। लेकिन अब क्या करे, विधि के विधान ये श्राप लग गया। लेकिन राजा ने सोचा, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय किया जाए सिवाय मेरे भगवान के, और यहाँ से राक्षस मोक्ष कोई नहीं दिला सकता। इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भानु प्रताप ने श्री राम से वैर मोल लिए। इसीलिए ही तो सारा सब कुछ किया था, स्त्री का हरण इसीलिए ही तो किया कि मेरा राक्षस योनि खत्म हो जाएगी, वरना मरना तो सभी को है, इन्हें मरने से नहीं डराइए। लेकिन इन्हें ये पता था कि इस राक्षस योनि से कैसे मुक्त हो, इसीलिए इन्होंने ये सारे
चाल चली कि सीता को हर के लाया। इसीलिए ही तो लाया था कि राम से बैर मोल लूँगा तो मेरा ये राक्षस योनि खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे आज की वीडियो इतनी ही है और अगली वीडियो लेके आऊँगी। आप मेरी वीडियो में अंत तक जुड़े रहे, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको इस वीडियो में आनंद आया या नहीं आया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।